बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई है। 1 घंटा और 20 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में अहम अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अमेरिका पहुंचे तो उन्हें रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया और अमेरिकी हुकाम उन्हें लेकर ओवल ऑफिस वाइट हाउस पहुंचे, जहां पर उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान किन अमूर पर बातचीत हुई और क्या क्या अमूर पाकिस्तान और अमेरिका के ज़ेर बहस आए, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, पाकिस्तान जो इसको दुनिया से बिल्कुल अलग करने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान का जो था वहाँ पर उसको बदनाम किया जा रहा था और पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया में से अलग थलग करने की भारतीय जो साजिश थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। और भारत अब इस वक्त इर्रेलेवेंट हो चुका है कि एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर वाइट हाउस मदऊ करते हैं। वहाँ पर उनकी फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं और दूसरी जानिब भारतीय जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो भारत में ही बैठे इस तमाम सूरत हाल को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत जो वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहा था, बहुत अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक उसने मुहिम चलाई हुई थी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता था और उसका दावा था कि उसने पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा कर दिया है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भारत दुनिया से कट चुका है। अपने इसराइल के साथ दोस्ती की वजह से वो तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ उसके रवाबित उस तरह से नहीं रहे जिस तरह माजी में हुआ करते थे। अगरचे सरमायाकारी उसकी सऊदीया समेत दीगर ममालिक में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें हो रही हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद अमेरिकी सदर जो है वहाँ पर उनके साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में तेल और गैस के मंसूबों के हवाले से बातचीत हो रही है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दुनिया खासी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही है, गज़ा की सूरत हाल में तब्दीली आ रही है और आइंदा कुछ अरसे में जो है वहाँ पर गज़ा के हवाले से अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान तो हर तरफ नज़र आ रहा है लेकिन भारत कहीं नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकी सदर के साथ जो मुलाकात हुई उसका अहवाल भी हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर उसमें जो बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का एक अहम रोल होगा। बताया जा रहा है कि गज़ा के हवाले से फ़ैसला किया जा रहा है कि मुस्लिम उम्मा की जो है वहाँ पर एक फ़ोर्स जो है वो वहाँ पे तैनात की जाए, जो वहाँ पर गज़ा की तमाम तर सिक्योरिटी और वहाँ के मामलात को संभाले। मुस्लिम ममालिक में जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहम जो फ़ोर्स है जो वहाँ पर जिसकी फ़ौज सबसे ज़्यादा ताकतवर शुमार होती है वो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो शुमार होती है। और इसी वजह से सऊदी अरब की जो हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, दिफाई मुआहदा किया, वो इसी वजह से किया, वो पाकिस्तानी फ़ौज की ताकत की वजह से किया। और इस ताकत का अमली मुज़ाहरा मई के महीने में देखा गया जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी और 4 घंटे के अंदर अंदर भारतीय जो फ़ौज थी वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी थी एक तरह से, और फौरी तौर पर उन्होंने अमेरिका के साथ कह के जंगबंदी करवाई, क्योंकि जो उनकी सूरत हाल थी उसमें सारी दुनिया को पता था कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल की वजह से जो था पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और अब जो है वहाँ पर पूरी दुनिया इसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। लिहाजा अब जो आइंदा जो नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में अगर गज़ा में कोई इस तरह की फ़ोर्स जो है वो तैनात की जाती है तो लाजमी तौर पर उसमें पाकिस्तान एक लीड का रोल अदा करेगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात जारी हैं उसमें सरमायाकारी के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स की तलाश के हवाले से जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर तेल व गैस की तलाश के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वहाँ पे वो भी उनके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन
अरबों डॉलर की जो है सरमायाकारी वो अमेरिका करने को तैयार है। इन इलाकों में ऑफशोर में जो वहाँ पर समुद्री हिस्से में पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि बहुत बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है। इन ज़खायर को निकालने के लिए अगर माजी में भी कोशिशें की गई, लेकिन बताया जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा संजीदा कोशिश नहीं थी, जिसकी वजह से इनमें कामयाबी ना हो सकी। लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस हवाले से जाते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर तेल और गैस की तलाश के मनसूबों के ऊपर तेज़ी लाई जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसमें दोनों ममालिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं, रिकड़े का तो पहले ही काम हो रहा है, लेकिन कॉपर समेत दीगर जो मादनियात हैं, बहुत अहम मादनियात हैं, उनको निकालने के हवाले से भी जो है वहाँ पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस हवाले से बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भी दहशतगर्दी से लबर्द आज़मा है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। अफ़गान हुकूमत को बार बार जो है वो इस हवाले से जो है वहाँ पर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, वहाँ पर उनको बार बार कहा कि जो वो अपने इलाकों में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान की तरफ उनकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है उसको हर सूरत में रोका जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से अभी तक इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और साथ ही अमेरिका जो है वहाँ पर वो बग्राम एयर बेस का कब्ज़ा दोबारा चाहता है। इसके मकासद क्या हैं, वो क्यों चाहता है, लेकिन जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये कि अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुआवनत चाहता है, लेकिन पाकिस्तान किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं शरीक होगा। लेकिन अगर इसमें कोई अमेरिका को इसमें मुआवनत की ज़रूरत हुई कि अगर पाकिस्तान के जिन लोगों को पाकिस्तान इन्फ्लुएंस रखता है, जिन लोगों पर असरअंदाज हो सकता है, माजी में भी पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करते थे, वहाँ पर मुख्तलिफ कमांडर्स के साथ उनके रवाबित थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान इस तरह से तो वहाँ पर अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। ये तमाम सूरत हाल जो है वहाँ पर हुई है। लेकिन ये इस लिहाज से ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अरसे में जो है वहाँ पर तीसरा दौरा है अमेरिका का, जिनमें से एक बार जो है वहाँ पर उनको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहराने पर बुलाया। उसके बाद जो अमेरिकी सेंटकॉम के जो सरबराह थे उन्होंने वहाँ पे फील्ड मार्शल को बुलाया, और अब तीसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वहाँ वज़ीर आज़म के साथ जो थे वो वहाँ पहुँचे, और वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भी फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के साथ गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इस वक्त हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, वो यहाँ पर उसमें पाकिस्तान फ़ौज का बहुत ज़्यादा किरदार है, और जितने भी पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान आर्मी को बराबर का जो है वो रोल दिया गया है। अगरचे उसमें लीड जो है वो वहाँ पर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत पीछे नहीं है, और इस बात से ज़ाहिर होता है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हो रही है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद थे। इसकी अभी तक जो वाइट हाउस की तरफ से कोई तफसीलात जो हैं वहाँ पर वो सामने नहीं लाएगी, लेकिन मुमकिन तौर पर जो वहाँ पर जिन चीज़ों पर बातचीत हो रही है जो पहले से ही जारी थी, उनमें ये गज़ा की सूरत हाल, पाक सऊदी डिफेंस डील, बग्राम एयरबेस, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में जो मिनरल्स के हवाले से, जो तलाश के हवाले से जो उनके दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट्स थे, उनके हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस हवाले से तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन इन तमाम बातों से एक चीज़ जो है वो साबित होती है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की जो सियासत है, जो वहाँ पर जिस तरह से पूरी दुनिया में का मंजरनामा है, उस पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। चाहे वो गज़ा की सूरत हाल हो, चाहे वो खलीज की सूरत हाल हो, चाहे वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हो, चाइना के साथ हो, या कोई भी जो सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। भारत जो पाकिस्तान को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश कर रहा था, अपने ही वो इस नफ़रत और इस जहर की वजह से वो ख़ुद ही
तन्हा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में उसको पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमरीकी टैरिफ के बाद और बाकी बाद में दीगर ममालिक के साथ, बिलखसूस अरब ममालिक के साथ जिस तरह का वो रवैया है कि उन्होंने इसराइल के साथ अपनी दोस्ती को ज़्यादा अहम जाना और मुस्लिम ममालिक के साथ उन्होंने उस तरह का रवैया नहीं रखा। और वैसे भी जो भारत में मुसलमानों के साथ जो मुजालिम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो भारत के साथ उस तरह से ताल्लुकात रखने को तैयार नहीं है कि जिसमें उसको बहुत ज़्यादा कोई अहमियत दी जाए। हाँ, एक ट्रेड पार्टनर के तौर पर उसको देखा जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आइंदा अगर जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील हुई है, अगर भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नया एक्शन लिया गया तो उसके बाद जो है वहाँ पर उसको सऊदी अरब की तरफ से भी अच्छा खासा दबाव देखना पड़ेगा। लाखों भारतीय वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो उनको फौरी तौर पर वतन वापस भिजवाया जाएगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे पेस पर, बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत जो है वो वहाँ पर पूरे ख़त्े में जो है इस वक्त एक हज़ीमत का जो है वो निशान बना हुआ है कि उसको कोई भी मुल्क पूछने को तैयार नहीं और उसकी अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इस हवाले से हम आइंदा के वीलॉग में भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।